तो फ्रेंड्स, आज का हमारा असाइनमेंट है MANI मानी 001 एंथ्रोपोलॉजी एंड मेथड्स ऑफ रिसर्च। तो इसका हमारा सॉल्व्ड असाइनमेंट है जो कि हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो ताकि हम अपने असाइनमेंट की वीडियोस लाते रहें आप लोगों के लिए। तो ये हमारा असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है जो कि आप देख सकते हो इस स्क्रीन पर। इसका असाइनमेंट का आपको जैसे क्वेश्चन पेपर चाहिए तो डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे जो ये यूट्यूब का सर्च बार है, सॉरी ये गूगल का सर्च बार है, यहाँ पे आपको MA असाइनमेंट लिखना होता है। MA असाइनमेंट में सबसे पहला हमारा इग्नू का वेब सर्विसेज का लिंक आ जाएगा जैसे आपको क्लिक करना है मास्टर्स डिग्री पे। और यहाँ पे आपका कोर्स का कोड है जो आपको देखना है कहाँ पर है आपका, तो मान का है ये। तो ओरिजिनल अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए यहाँ से मिल जाएगा आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। सारे असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं। अब हम चलते हैं हमारे जो PDF है उस पर। ये हमारा बेसिकली पूरा क्वेश्चन पेपर है। तो मेक श्योर असाइनमेंट शुरू करने से पहले अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना। 2024-25 के स्टूडेंट्स के लिए अगर आपको अपना सेशन कंफर्म नहीं है कौन से सेशन से आपको असाइनमेंट बनाना है तो आप हमें टेलीग्राम कर सकते हो इस नंबर पर 8130208920। मानी का हमारा ये एंथ्रोपोलॉजी मेथड्स ऑफ रिसर्च का असाइनमेंट है। ये हमारा सेक्शन 1 है। आपको दोनों सेक्शन अटैम्प्ट करने हैं और दोनों सेक्शन के क्वेश्चन आपको लिखने हैं। सबसे पहले अगर आपको अपना असाइनमेंट पूरा इस वीडियो के माध्यम से बनाना है तो आप अपना पेन और पेपर लेके बैठो, ठीक है। जो आपको असाइनमेंट की शीट में लिखना है ना वो लेके बैठो ताकि इस वीडियो के चलते ही आप अपना असाइनमेंट बना लो। थोड़ा मैं और बड़ा कर देती हूँ इसको ताकि आपको ईजी रहे देखने में, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज़ डिफाइन एंथ्रोपोलॉजी एंड डिस्कस ह्यूमन डाइवर्सिटी एंड वेरिएशन विद इन इट्स सब्जेक्ट मैटर। तो देखो एंथ्रोपोलॉजी अगर आपका है तो एंथ्रोपोलॉजी UGC नेट में भी इसका क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। एंथ्रोपोलॉजी क्या है आपको डिफ़ाइन करना है क्योंकि काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं साइंस में और एंथ्रोपोलॉजी सब सिमिलर। एंथ्रोपोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन देयर सोसाइटीज़ कल्चर्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ओवर द टाइम। तो जितने भी ह्यूमंस डेवलप किए हैं, कल्चर्स उनका डेवलप हुआ है, सोसाइटी डेवलप हुई है, वो सब उनकी स्टडी उनका डेवलपमेंट को ही पढ़ना एंथ्रोपोलॉजी है। एंड इट इज़ अ ब्रॉड फील्ड ऑफ encompasses द बायोलॉजिकल, कल्चरल, आर्कियोलॉजिकल एंड लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। Anthropology seeks to understand the complexities of human existence, examining how human beings interact with their environment and each other। तो बेसिकली इनकी स्टडी को ही एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। आप देखोगे एंथ्रोपोलॉजी में अगर आपने पढ़ा होगा तो ह्यूमन का जो बिगनिंग है वो काफ़ी पहले होमोसेपियन से भी पहले एक बंदर के वानर के रूप में ही हुआ था, है ना। ये तो हम सबको ही पता है। तो वो बायोलॉजिकल, कल्चरल एंड साइंटिफिक सब कुछ पढ़ना वो सब इसमें आता है। ह्यूमन डाइवर्सिटी एंड वेरिएशन को यहाँ पे समझेंगे किस तरह से ह्यूमन और उनका कल्चर डिफरेंट है। तो अगर आप देखोगे द रेंज ऑफ डिफरेंसेस फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, इट इंक्लूड्स वेरिएशन इन फिजिकल ट्रेट्स। आप देखोगे लोगों के फिजिकल ट्रेट में जैसे कहीं पर तो गोरे लोग होते हैं, है ना, कहीं पे बिल्कुल काले लोग होते हैं जस्ट लाइक हप्सी। तो दोनों में बहुत फ़र्क है ना। बिल्कुल बॉडी स्किन टाइप में भी फ़र्क है। देन कल्चरल प्रैक्टिसेस में तो बिल्कुल ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे लैंग्वेज आपने देखा होगा, रशियन लोगों की लैंग्वेज चाइनीज़ लोग नहीं समझ सकते, चाइनीज़ लोग हिंदी भाषा को नहीं समझ सकते, और हिंदी भाषा के लोग इधर अगर ईस्ट इंडियन कंट्री में जाओ वहाँ नहीं समझ। तो ये ना रिलीजन से, लैंग्वेज से, सोशल स्ट्रक्चर से सब कुछ डिफ्रेंशिएशन आपको देखने को मिलेंगे। ये आप लिख सकते हो अपने असाइनमेंट में। पॉज कर सकते हो वीडियो को, थोड़ा सा हम जल्दी इसको कवर करेंगे। अगर आपको अपने असाइनमेंट को बनाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ये वीडियो आप यूज़ कर सकते हो अपने असाइनमेंट बनाने के लिए प्लस अपना स्टडी करने के लिए भी। ध्यान देखो कंक्लूजन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। हर क्वेश्चन के आंसर में आपको मेंशन करना। मास्टर्स आप कर रहे हो, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी में, तो आपको थोड़ा सा ये समझना होगा एंड डिटेल में लिखना होगा। 500 वर्ड में आपको आंसर लिखना है तो उससे ज़्यादा आपको करना ही नहीं है, ये ध्यान रखना।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज़ फील्ड वर्क? डिस्कस मेजर फील्ड वर्क ट्रेडिशन इन एंथ्रोपोलॉजी। तो ये आपको पूरा डिटेल में डिस्कस करना है फील्ड वर्क क्या होता है। तो फील्ड वर्क एक फंडामेंटल मेथड होता है जो कि डाटा कलेक्शन में यूज़ होता है एंथ्रोपोलॉजी में, जो कि पर्टिकुलरली इन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में यूज़ होता है, वेयर रिसर्चर्स इमर्स डिफरेंट themselves in everyday lives of communities they study. It involves direct observation, participation, and sometimes long-term residence in a particular community to understand its people, culture, practices, and the social dynamics. देखो किसी भी स्टडी, किसी भी आपको सोसाइटी को समझना है तो वो समझने के लिए ही ना, जो भी सोसाइटी को आपको समझना है आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। वहाँ रह के भी आप समझ सकते हो, वहाँ पे अगर फील्ड वर्क आप करते हो तो वो भी आपके लिए एक समझ का एक साधन हो सकता है। तो ये आप इसको पॉज करके अपना आंसर लिख सकते हो। आई होप आपको मेरे इस वीडियो के माध्यम से ये समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, क्योंकि किसी भी चैनल पे मैंने देखा है ना, यूट्यूब के किसी भी चैनल पे आपको ये क्वेश्चंस नहीं समझाए जाएंगे, प्लस आंसर्स भी नहीं प्रोवाइड होंगे। तो इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो और अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दो। मेन इम्पॉर्टेंट बात है, थर्ड क्वेश्चन हमारा आ चुका है। अगर इसका आपको पीडीएफ परचेज़ करना है तो आप क्या करोगे, आपको जस्ट shop.sandwich पर जाना है। यहाँ पर आपको इस जो सब्जेक्ट है इसके बुक्स भी मिल जाएंगे, गैस पेपर भी मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, सॉल्व असाइनमेंट भी मिल जाएंगे, हैंड रिटन असाइनमेंट भी आपको मिल जाएंगे। तो सारी चीज़ें, प्रोजेक्ट एंड सिनॉप्सिस भी, भाई आपका प्रोजेक्ट और सिनॉप्सिस सेकंड ईयर में होता ही होता है, आपको जमा करना ही पड़ता है। तो प्रोजेक्ट एंड सिनॉप्सिस भी आपको पूरा अप्रूवल गारंटी के साथ मिलता है। तो जो भी डिटेल्स चाहिए सारी चीज़ें आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। ये वन एंड ओनली प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे पूरे ट्रस्टेबल कस्टमर्स हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना रिव्यू दिया हुआ है। और इनका तो काफ़ी अच्छा वो है कि अगर आप व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हो, वो भी अवेलेबल है इनका ऑप्शन। बाकी ईमेल पे भी इनकी टीम काफ़ी जो है अवेलेबल रहती है। तो यहाँ पे अगर आपने परचेज़ कर लिया बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट यहाँ पे 25 रुपये में असाइनमेंट आपको मिल रहा है, पीडीएफ आपको 25 रुपये में है, तो काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल रहा है। चलिए हम वापस आते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, डिस्कस द ग्रोथ ऑफ अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। तो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी रेफर्स टू दी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज, मेथड्स एंड इंसाइट्स टू एड्रेस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़। तो अभी आपको समझ में आ गया ना जो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी है वो क्या होती है। बेसिकली ये इसका बहुत इजी लैंग्वेज में आंसर है, आपको आंसर ब्लू पेन से लिखना है। अच्छा, कई सारे स्टूडेंट जो होते हैं जॉब कर रहे होते हैं, मास्टर्स में आते हैं वो जॉब करते हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, इस वजह से वो अपना असाइनमेंट पूरा उस क्वालिटी के रूप में नहीं बना सकते। तो उसके लिए हमारी हैंड रिटन सर्विस बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है, हर जगह पर अवेलेबल है इंडिया में। कहीं भी आपको डिलीवरी चाहिए, फास्ट एंड डिलीवरी हम करते हैं। हैंड रिटन के असाइनमेंट हमारे कैसे होते हैं उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने शॉर्ट्स में अपलोड कर रखी है, आप जाके शॉर्ट्स इस चैनल पे शॉर्ट्स देख सकते हो। पूरा रियल लाइफ वीडियो, कुछ भी एडिटेड नहीं किया हुआ। इनफैक्ट हमारा जो सारी चीज़ें रहती हैं वो रियल एंड जेन्युइन रहती है। जो वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं पूरा एज इट इज़ ही असाइनमेंट हम वैसा बना के देते हैं, पूरा रेडी टू सबमिट। आपको कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना होता, जस्ट जाके जमा करना होता है। ये उनके लिए जो कि नहीं बना पाते और पूरा प्रॉपर उस गाइडलाइंस को फॉलो करके नहीं कर पाते, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे अगर आप जॉब करते हो तो आपको टाइम निकाल के करना पड़ता है। कई सारे स्टूडेंट्स को तो एक वीक लग जाता है बनाने में, तो आप अपना टाइम मैनेज करो, उसके लिए ये हैंड रिटन सर्विस हमारी अवेलेबल है। फिर हमारे प्रोजेक्ट की भी सर्विस अवेलेबल है। प्रोजेक्ट आपको बनवाने हैं, जो भी आपके कोड हैं
उसको भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम भी, हमारा टेलीग्राम भी अवेलेबल है। यहाँ पर हमारा 6 क्वेश्चन है, डिस्कस इंटरव्यू एंड इट्स टाइप। इंटरव्यू इज़ अ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। अगेन अगर आप किसी का इंटरव्यू लेते हो, ठीक है, तो उनसे उनकी चीज़ों के बारे में पूछोगे ना, वेरियस फील्ड्स के बारे में पूछोगे, एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, मार्केट रिसर्च, ह्यूमन रिसोर्सेज, किसी भी फील्ड में आप पूछ सकते हो और उसकी डिटेल ले सकते हो। अब इंटरव्यू कितने टाइप्स के होते हैं भाई? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है एक, तो फिर उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आप लिख सकते हो। वीडियो को पॉज कर दीजिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है, तो पॉज कर करके आप इसका आंसर लिख सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस सब्जेक्ट का डिटेल में जैसे टॉपिक का एनालिसिस चाहिए, जैसे पर्टिकुलर टॉपिक को मैं क्रैश कोर्स में दिखा दूं आपको, तो वो उसके लिए मुझे आप कमेंट करो भाई, कमेंट करके मुझे बताओ। जो भी आपका कमेंट रहेगा मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लाऊंगी फॉर श्योर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए वीडियो को एंड तक।